गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। देखिए जो क्लास 10th वाली है वो हमारी प्रश्नावली 4.1 के सारे सवाल ख़त्म हो चुके थे। आज हमें देखना है 4.2 के सवाल। और हाँ, उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आए। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर। प्रश्नावली 4.2 क्या कह रही है? पहला नंबर सवाल कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मोल ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारे द्विघात समीकरण हैं इनके हमें मोल ज्ञात करना है। और देखो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा उसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। जितनी पावर उतनी मूल। तो ये द्विघात समीकरण हमारी है तो ये इसके अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसके कितने मतलब मूल होंगे? 2 मूल होंगे। देखिए लगाने के आसान तरीका, सबसे पीछे से ये वाला निशान आपको देखना है। ये निशान क्या कहती है? माइनस। यानी माइनस करने पर कितना मिले? 3 मिले। और आगे क्या होता है? अगर कुछ नहीं तो 1 छिपा है। इन दोनों का हमें गुणा करना है। इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं। घटाने पर कितना बने? 3 बने। और गुणा करने पर 10 करने में कितना बने? 10। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है? सबसे लास्ट की निशान देखना है और देखना यह है कि निशान ये क्या बता रहा है? घटाना। यानी घटाने पर कितना बने? 3 बने। और इन दोनों आगे का और सबसे पीछे का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर कितना बन गया? 10 बन गया। यानी गुणा करने पर कितना बने? 10 बने। और घटाने पर कितना बने? 3 बने। ऐसा फैक्टर हमें बनाना है। तो देखिए बहुत आसान है। अब क्या करिए आप? 10 का गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे, यानी 10 को यहां पर जैसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? लिखेंगे 2 से पहले तोड़ोगे, 2 पंचे 10। यहीं पर रुक जाइए। क्या 2 से 5 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा, क्योंकि 2 में से हम 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस 3 के जगह पर हमें लिखना है क्या? 2 - 5। 2 - 5 हमें रखना है 3 के जगह पर। ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस, और फिर ब्रैकेट में लिखना है क्या? 2 - का 5। और बाहर क्या रहेगा? ये x रहेगा। और फिर माइनस का 10 और बराबर 0। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखिए, थोड़ा और हल करिए। लिखा है एक्स स्क्वायर, इस x का अंदर गुणा कराइए तो हो जाएगा माइनस का 2x। और फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 5x। और फिर माइनस का 10 और बराबर का 0। अब यहां से हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, यानी उभयनिष्ठ निकालना है। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? देखिए कॉमन निकालने के एक तरीका हम आसान बता दे रहे हैं। इसे लिखा है क्या? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? x गुणे x। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? लिखा है 2x। 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे x। तो इसमें जोड़ा किसका बनना है? x का। तो हमें क्या मिलेगा? केवल x मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x बाहर लेंगे, बचा क्या? एक्स स्क्वायर के पास बचा है x, और 2x के पास क्या बचा है? 2 बचा है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या? x माइनस का 2। अब देखिए यहां से निकालिए उभयनिष्ठ। तो यहां से क्या मिल सकता है? यहां पर देखिए लिखा है 5x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 गुणे x। और 10 को क्या लिख सकते हैं? यानी 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 बात एक ही है। इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा? मिला हमें 5 मिला। तो 5 बाहर निकाल लीजिए। तो यहां से हम क्या मिलेंगे? 5 लेंगे। अब देखिए 5x के पास क्या बचा है? केवल x बचा है, x लिख दीजिए। अब याद देखिए निशान का भी ध्यान दे दीजिए। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। और फिर इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा 10 के पास मात्र 2। तो 2 बचा, बराबर क्या हुआ? 0। जब यहां पर आप लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या कि ये दोनों एक जैसा आए। अगर एक जैसा आया है तो आप सवाल सही लगा रहे हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत कर दे रहे हैं जोड़ ही घटाव में या फिर कॉमन लेने में। तो यहाँ पर हमारा बराबर है, दोनों एक जैसा है। तो क्या करेंगे? दोनों एक जैसा है तो दोनों में से कोई एक लिख लेना है, चाहे इसको लिख लो या इसको लिख लो। तो इसको लिखेंगे x - 2। अब अगले ब्रैकेट में जो बाहर आप निकाले हैं, ये बाहर लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे अगले ब्रैकेट में क्या? x + 5 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से लिखेंगे यदि x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? बहुत आसान है। आपको क्या करना है? -2 इधर से उधर जाएगा, यानी माइनस का 2 है, इधर से उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 2। तो x बराबर 1 तो मान मिल गया प्लस का 2। दूसरा का 8 लिखेंगे। दूसरा वाला क्या है? x यदि लिखेंगे यदि x + 5, x + 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो x का मान क्या होगा? प्लस का 5 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 5।
ये मिल गया इसका 2 मूल, ये इसके 2 मूल मिल गए, यही हमें निकालना था। x के 2 मूल कौन कौन, x बराबर 2 कामा माइनस का 5, ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो ये तो था हमारा क्या, पहला सवाल। अब आप लोग को क्या करना है, दूसरा सवाल अपने आप अभ्यास करना है, ताकि वीडियो को रोक देना है और लगाना है। जब नहीं समझ में आएगा फिर क्या करना है, आप लोग को आगे सवाल लगाना है। देखिए क्या करेंगे, ये निशान क्या कह रहा है, आप लोग देखिए माइनस, यानी माइनस करने पर कितना बने, यहां पर कितना लिखा है 2 लिखा है, मतलब 1 लिखा है, गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है। यानी घटाने पर कितना बने, घटाने पर बने 1, और गुणा करने पर क्या होगा 6 दूनी 12। ऐसा फैक्टर हमें 12 का काटना है, 6 दूनी 12, कितना है टोटल 12। यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें घटाने पर कितना मिल जाए 1 मिल जाए, और गुणा करने पर कितना मिल जाए 12 मिल जाए। तो क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे 12 को, 2 छंग 12, क्या 6 में से 2 निकालने पर 1 बनेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से आगे काटिए, क्या बनेगा 2 3 या 6। अब फिर देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या 1 बनेगा, बिल्कुल 1 बनेगा। और 4 में से अगर हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 कितना बन जाएगा 12। यानी ये फैक्टर बनेगा क्या 4 माइनस 3, और बनेगा क्या 4 गुणे 3, तो ये बन जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1। तो इस 1 के जगह पर हमें लिखना है 4 माइनस 3, लिखा है क्या 2x स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट में रखना है हमें माइनस का 4 माइनस का 3, और बाहर x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, x का अंदर गुणा कराइए, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x का जब अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा 4x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x से 3 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x, और फिर लिखा है माइनस का 6 बराबर का 0। चलिए यहां से आप कॉमन लीजिए, एक जोड़ा ये बनेगा आपका, एक जोड़ा ये बनेगा। तो क्या करेंगे, देखिए आसान तरीका, 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं 2 गुणे x, और 4x को क्या लिख सकते हैं 4x को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे x। एक जोड़ा बना है 2 का, एक जोड़ा बना x का, यानी 2 गुणे x बराबर क्या हुआ 2x। यानी हमें यहां पर कॉमन मिलेगा 2x। तो चलिए यहां पर 2x लिख लीजिए बाहर, 2x बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर के पास क्या बचा, मात्र x बचा, तो केवल x लिख दीजिए। फिर आगे देखिए 4x के पास क्या बचा, मात्र 2 बचा, तो प्लस का 2 लिख लीजिए। अब अगला ब्रैकेट में देखिए यहां पर क्या कॉमन मिलेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या 3 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणे x, और 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए 3 का यहां पर हमें मिल रहा है जोड़ा, बिल्कुल मिल रहा है। 3 को बाहर लीजिए, यानी माइनस का 3 हम जब बाहर निकालेंगे तो बचा क्या यहां पर, देखो 3x के पास मात्र तो बचा है x। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस हम बाहर लेंगे तो बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस। इसके पास क्या बचा 2 बचा, बराबर क्या हुआ 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है बराबर, तो आपका सवाल सही लग रहा है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर प्लस माइनस या अंक में कोई डिफरेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ऊपर कहीं ना कहीं गलत कर दे रहे हैं। आपका सेम है तो सवाल आप सही दिशा में जा रहे हैं, एकदम सही लग रहा है। इन दोनों में से एक लिखना है कोई भी x प्लस 2, अब बाहर वाला अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x और माइनस का 3। अब क्या करना है, और बराबर क्या बनेगा ये 0 के, तो बराबर कर दीजिए 0 के। लिखिए एक लाइन फिर क्या, यदि हमें करना है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां देखिए लिखेंगे क्या, यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, देखिए ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब देखिए एक अंक है एक अक्षर है, दोनों के बीच में कौन सा निशान होता है गुणा का, तो x बराबर ये गुणा इधर से उधर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा बटे में, यानी x का मान आ जाएगा क्या 3/2। यानी x का 2 मान कौन कौन, एक तो है x बराबर माइनस का 2, और दूसरा का कौन है, दूसरा का हमारा है 3/2। ये है हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लो कहीं थोड़ा सा बाउंस हुआ है तो क्या करिए, वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और देखिए, बहुत आसानी से समझाया गया है, इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझा सकता है। ठीक है, चलिए आप तक यहाँ देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल, उसमें देखिए रूट वाला है, इसको आप पहले समझने की कोशिश करिए। 2-3 बार यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर √3 और √3 का हम गुणा करते हैं तो क्या बनता है, जब रूट के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर जब दोनों अंक बराबर हो और गुणा हो रही हो तो वहां पर रूट गायब हो जाता है, दोनों में से एक अंक निकल जाता है और रूट को हम क्या कर देते हैं गायब कर देते हैं। ऐसे चाहे 2 का हो
तो इसका भी क्या करेंगे, अंदर अगर दोनों का बेस यानी से आधार कहते हैं, आधार अगर हमारा दोनों का बराबर है तो गुणा करने के बाद ये बाहर क्या आ जाएगा, एक अंक निकल के आ जाएगा और रूट उसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया कि अंदर के अगर दोनों अंक बराबर हैं, वो चाहे कुछ भी अंक हो, अगर बराबर है तो बाहर निकलेगा उसका रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो 5 हो या 7 हो या 13 हो या 11 हो, जिसका वर्गमूल ना निकल पा रहा हो, अगर दोनों का हम गुणा करेंगे तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, उसका रूट गायब हो जाएगा। अब किसी के मन में आया कि दोनों अंक अलग अलग हों, हाँ भैया अगर दोनों अलग अलग होंगे, जिसे क्या है रूट 2 और रूट 3, यानी रूट 3 और रूट 2 हो, दोनों अलग अलग हो, तब क्या होगा, ये अंदर गुणा कर देगा, यानी बन जाएगा कि क्या 3 दूनी 6 और ये रहेगा रूट में ही, ठीक नहीं हटेगा। जब ये बराबर रहेंगे तभी इसका रूट गायब होगा, दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा। अगर दोनों का निशान अलग अलग है, मतलब दोनों निशान है, दोनों के अंक अगर अलग अलग हैं तो ये अंदर गुणा करके वैसे रूट में पड़े रहेंगे, 5 दूनी 10 कुछ भी होंगे। अगर अंदर के दोनों अंक अलग अलग हैं तो गुणा करके ये दोनों कहाँ रहेंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे। ये बात आपको समझ में आए ना, समझ में आए। अच्छा ये कैसे बनता है कि ये बराबर हो जाता है, ये बराबर नहीं होता है। देखो इसे आप लोग कक्षा 8 में एक रूल पढ़े थे, क्या रूल ये पढ़े थे कि a के पावर m गुणे a के पावर n, घात और घातांक में ये क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई अंक हमारा क्या है, इस पे रूट चढ़ा, a पर ही समझा दे रहे हैं, रूट a गुणे a है और बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो रूट का मतलब होता है क्या, घात आधा, तो इसका भी क्या होगा 1/2 गुणे 1/2। अब देखिए जब हमारा पावर mn है, बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं mn को जोड़ लेते हैं। तो यहां पर दोनों घात को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, लिखेंगे क्या a के पावर 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है, 1 के कितना हो गया 2 हो गया, यानी a के पावर क्या हो गया 2/2 और फिर कट जाएगा 2 × 2 और 2 × 2, यानी 1 के पावर 1। यानी कोई भी जो हमारा अंक होता है उसकी बेसिकली पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी भी पावर क्या है 1 है। तो इतना आप लोग, ये हमारा क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, फार्मूला पर हम आपको सिखा दिए। अब आपको 1 सेकंड में अगर समझना है तो अगर दोनों अंदर अंदर क्या है, अगर दोनों का अंक बराबर है तो बाहर निकल के आएगा तो सीधा बन जाएगा, ठीक है। बाहर निकल के जब आएगा तो उसका रूट गायब होगा, दोनों में से कोई एक अंक लिख दीजिए और बाहर निकल के उसका रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनको हम गुणा करके अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको हम सवाल समझाते हैं, यानी दोनों का आधार अगर सेम है तो बाहर निकल के उसके क्या हो जाएंगे, रूट गायब हो जाएगा, एक अंक निकल आएगा बाहर। अब देखिए यहां पर निशान आपका क्या है, जोड़ का, यानी जोड़ने पर कितना बने 7, और इन दोनों का पहले गुणा करिए, गुणा करने पर कितना बनता है। तो अगर हम गुणा करेंगे, क्या लिखा है 5 गुणे 5 रूट 2 और गुणे हमें करना है किसका, 2 का, यानी इसका हम गुणा करेंगे तो पहले रूट 2 और रूट 2 का क्या होता है। अभी आप लोग समझे कि अगर आधार बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिखना है, नहीं क्या बन जाएगा, बन जाएगा 5 गुणे 2, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी गुणा करने पर कितना बने 10, गुणा करने पर 10 बने, जोड़ने पर कितना बने 7, इसी 10 का तो हमें फैक्टर करना है, बना दीजिए खटाक दें, क्या होगा लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पर काट दीजिए। जब हम 10 को काटेंगे तो बनेगा क्या 2 पंचे 10, अगर हम 5 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना बनता है 10 बनता है। अगर हम 5 में 2 जोड़ देते हैं या 2 में 5 जोड़ देते हैं, सीधा अगर रखिए इस तरह से कि 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है, और 2 में 5 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 7 बन जाता है। और यही तो हमें चाहिए, जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 10 रख दीजिए। इस 7 की जगह पर 2 + 5, तो रूट 2x² प्लस ये बनेगा क्या 2 + 5 और बाहर बनेगा x प्लस का 5 रूट 2 और बराबर 0। अब देखिए x का अंदर गुणा करा दीजिए, क्या होगा 2x² प्लस वो बनेगा क्या 2x और प्लस का क्या बन जाएगा 5x। ऐसे बना, पहले इसका पहाड़ा इसमें पढ़ा गया, फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ा गया, तो x का पहाड़ा 2 में पढ़े तो 2x और x का पहाड़ा 5 में पढ़े तो क्या हो गया 5x। चलिए आगे क्या लिखा है 5 रूट 2 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए यहां से कॉमन निकालना है, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। कॉमन निकालने की तरीका आपको बताते हैं, तो आप लोग देख ही लिए हैं, यहीं पर देख लीजिए कैसे निकलेगा कॉमन। देखिए हम रूट 2x² को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या रूट 2x² को लिखेंगे क्या रूट 2 लिखेंगे गुणे x लिखेंगे गुणे x लिखेंगे। आगे क्या लिखा है 2x,
तो 2x को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो 2 है हमारा, इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इसे √2 गुणे √2 ही तो हमारा 2 बना है, तो इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, यानी बनेगा क्या, √2 गुणे √2 और गुणे क्या हो जाएगा x। अब यहां से आप कॉमन निकालिए, देखिए एक √2 का मिल रहा है, एक x का मिल रहा है, तो बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2x। तो यहां से निकाल लीजिए √2x। फिर देखिए आगे, अब इसके पास क्या बचा, मात्र x बचा, इसके पास क्या बचा, एक √2 बचा, तो यहां पर एक √2 बाहर लिख दीजिए बस। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, तो यहां से देखिए 5 दोनों के पास है, तो सीधे 5 को बाहर निकाल लीजिए। 5 जब बाहर निकल जाए तो क्या बचा इसके पास, मात्र x बचा, ये 5 बाहर चला गया, क्या बचा, √2, तो क्या बचा, √2 बराबर क्या हो गया, 0, बराबर हो गया हमारा 0। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल है, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, x प्लस √2 और x प्लस √2 और बाहर वाला क्या होगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वाला बाहर वाला लिखेंगे क्या, यदि हो गया हमारा क्या, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस का उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का, यानी माइनस का √2। अब इधर देखिए यहां पर लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो पहले देखिए √2x बराबर क्या होगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये गुणे में है तो कहां जाएगा, बटे में जाएगा, तो बनेगा क्या, माइनस का 5 और बटे में √2, एक माइनस का ये मिलेगा, एक मूल ये एक मूल ये। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कैसे लगाना है, तो देखो बहुत आसान है। क्या करना है, पहले इनका सबका बटे 1 कर लेना है, इसका हमें हटा देना है पहले बटे को, तो लिखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16x स्क्वायर, 1 अट्ठे 8 और 8 एकन्नम 8x, और फिर 8 एकन्नम 8 और 1 एकन्नम 1 बराबर 0, इसका करेंगे बटे 1 और करा देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि 8 का पहाड़ हम 0 चक्कर पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 से जो भी टकराता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे कि गुणा करेंगे इन दोनों का, तो गुणा करने पर 16 का अन्नम कितना बने, 16, और जोड़ने पर कितना बने, 8, काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 2 अट्ठे 16, 8 में 2 जोड़ेंगे 8 बनेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाता है, 8, और 4 चौक क्या बन जाता है, 16, यानी 4 गुणे 4 का फैक्टर बनेगा ये, तो बनेंगे क्या, लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 4 प्लस 4 और बाहर लिखेंगे x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 16x स्क्वायर माइनस का, यानी x का अंदर गुणा कराओ तो बनेगा माइनस का 4x, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये भी बनेगा 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए यहां से क्या मिलेगा, देखिए 4 बाहर मिल रहा है, अब आप लोग समझने की ऐसी कोशिश करिए, यहां पर 4 है, 4 के पहाड़ा में 16 आता है, बिल्कुल आता है, तो 4 बाहर निकाल लीजिए, कितने बार में 16 आएगा, 4 चौक 16, और देखिए x इसके पास कितना है, 1, इसके पास कितना x है, 2, तो यहां से 1 x बाहर गया और 4 गया, तो क्या बचा यहाँ पर, कितने बार में 16 आता है, 4 चौक 16, यहाँ पर 4 बन गया, और यहाँ पर 1 x बाहर आएगा तो 1 x बचा, यहां से जब दोनों बाहर चले तो वहां पर बचेगा 1। अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर x नहीं, यहां पर x है, जब ऐसी कंडीशन भिन्न भिन्न हो वहां पर आप क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, बस कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से -1 बाहर लिए तो क्या बचा, यही बचा x 4x, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1 और बराबर क्या होगा, 0, तो 4x माइनस का 1 बराबर क्या हुआ, 0 नहीं, 4x माइनस 1, ये दोनों में से कोई एक, और अगले ब्रैकेट में बाहर वाला, यदि 4x माइनस का 1 बराबर क्या हुआ, 0, लिखेंगे क्या, यदि क्या बनेगा, यदि बनेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा, देखिए x बराबर बनेगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गुणे में है तो कहां जाएगा, बटे में, तो x का मान क्या मिल गया, x बराबर 1/4। इसके लिखेंगे क्या, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये गुणे में है तो कहां जाएगा, बटे में आ जाएगा, बस ये तो हमारा आंसर हो गया। तो दो मूल मिल गए, 1/4 1/4, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां तक आपको अगला इसको देखिए क्या करना है, जोड़ने पर कितना बने 20 और गुणा करने पर कितना बने 100 एकन्नम 100, 100 का फैक्टर करिए तो क्या बना है 100 है,
अब आप वो रूल फॉलो मत करने चाहिए कि हाँ पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, सीधे काट दो। का 10 दहम्मा 100 होता है, बिल्कुल होता है। 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सीधा उठा के फैक्टर रख दीजिए, क्या बन जाएगा 100x² माइनस लिखेंगे 10 + 10 और बाहर x प्लस का 1 = 0। तो बनेगा क्या 100x² फिर x का अंदर गुणा करिए तो प्लस माइनस माइनस का 10x फिर प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस का 1 = 0। अब यहां से कॉमन निकालिए तो 100 के जगह पर देखिए यहां से क्या मिलेगा, पहले तो x ले लीजिए, फिर देखिए 10 के पहाड़ा में 100 आता है, बिल्कुल आता है, तो आप 10 भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए और x ले लीजिए, तो क्या बचा 100 कितने बार में आता है 10 दहम्मा 100, ये 10 बचा। x² यहां से एक x चला गया तो क्या बचा, एक x बचा, फिर माइनस का यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहां से कॉमन निकालिए, यहां से कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। जब ऐसी कंडीशन तो वहां पर क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, और आगे वाला निशान तो माइनस का निशान जब लेंगे और 1 लेंगे तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का 10, और फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 1 = 0। इन दोनों में से कोई एक लिखना है तो दोनों में से एक लिख लीजिए, क्या 10x माइनस का 1, ये दोनों में से एक, और अगले ब्रैकेट में बाहर वाला यानी 10x माइनस का 1 = 0 लिखेंगे। क्या यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो क्या बनेगा, x का मान मिलेगा, देखिए माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा 10, तो एक तो मान ये मिला 1/10। दूसरा वाला कौन मिलेगा, यानी 10 लिखेंगे क्या, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या मिलेगा, माइनस का 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में 10 आ जाएगा। तो ये मान मिल गया किसका, x का 2 मान 1/10 1/2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है पहले के 5 सवाल समाप्त हुए। गुणनखंड आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम सवाल देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया, कहीं की समस्या है तो वहां पर क्या करिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइज करिए, फिर से देखिए, 1-2 बार अभ्यास करिए बिना वीडियो, एक बार देख के बाद में फिर अगला सवाल अभ्यास करिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न है वो कह रहा है क्या कि उदाहरण 1 में, यानी उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम आए उदाहरण 1 के पास। उदाहरण 1 में 2 उदाहरण है, यदि उदाहरण पहला में पहला और दूसरा है, तो उदाहरण हम पहले का पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले का पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है कि जान और जीवंती, 2 ठो बालक हैं, बच्चे हैं, एक जान है दूसरा जीवंती है, उनके पास कुल मिलाकर, यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए यहां तक आप पहले पढ़िए कि जान और जीवंती के पास, दोनों की मिला के पास कितने कंचे थे 45। यहां तक आप आइए कर फिर रुक जाइए। पहले मान लीजिए लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना जान के पास कुल कंचे, जान के पास कुल कंचे थे, कितने थे x थे। जान के पास कुल कंचे हैं, कितने हैं x हैं। अब जीवंती के पास है तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार जीवंती के पास कुल कंचे। अब कुल कंचे यहां पर आप पता करेंगे, कुल कंचे हैं, यानी दोनों का योग जो है वो कितना है 45 है, और पहला आप मान चुके हैं x, यानी जान का आप मान चुके हैं कि x है, तो जीवंती का क्या होगा, दोनों का 45 है, तो इस जान का 45 में से घटा लो, बस जीवंती का पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि दोनों का योग जो है वो कितना है 45। जैसे अगर मान लिया जाए 4 और प्लस 7 का योग कितना होता है 11। इन दोनों में से अगर आपको इसे मान लिया जाए कि आपको क्या 4 पता होगा, क्या मान ले कि इसमें 4 कंचे हैं। अब इस 4 को आपको 7 पता करने के लिए क्या करेंगे, 11 में से आप क्या करेंगे 4 को घटाएंगे और खटाक दे आपका पता चल जाएगा क्या 7। तो कैसे पता चला, आप पहला माने तब तो दूसरा वाला पता चला। ऐसे यहां पर देखना है कि आप जब जान की मान चुके हैं x, तो जीवंती की क्या होगा, दोनों का मिलाकर 45 है, तो 45 में से जान वाला कंचा घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितना है। बहुत सिंपल है, लिखेंगे क्या 45 माइनस x, ये हो गए जीवंती की।
आगे पढ़िए, कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। चलिए ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5 कंचे पहले कौन खोएगा? 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कितना बचा? तो जान के पास बचा x माइनस 5, और 5 कंचे खो देने के बाद, यानी खोने के बाद जीवंती के पास कितना बचा? तो जीवंती के पास कितना बचा देखिए, तो ये हमारा कितना था जीवंती के पास? 45 माइनस x, इसमें से 5 घटाना है, तो इसमें से जब आप 5 घटाएंगे तो बचेगा क्या? यानी 45 से 5 घटा दिए, बचा कितना? 40, यानी बचा यहाँ पर 40 माइनस x, ये बचा जीवंती के। फिर आगे पढ़िए, अब कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी ये कंचा, ये और ये कंचा बचा है, इन दोनों कंचों का गुणनफल जो हो कितना है? 124 है। तो गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल, तो जब दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है? 124 है। तो गुणनफल मतलब कितने कंचे एक के पास? एक के पास है, जान के पास है x माइनस 5, और जीवंती के पास क्या है? 40 माइनस x, और बराबर क्या है? 124। चलिए इसका गुणा करा दीजिए। गुणा कैसे करेंगे? x का पहाड़ा पहले आप 40 में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40x, फिर इसी x का पहाड़ा फिर आगे x में पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का x स्क्वायर। अब 5 का नंबर आया, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा जब हम 40 बार पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं 40 बार, तो 4 बार तो पढ़ सकते हैं। 4 पंचे कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, और 4 पंचे क्या हो गया? 20। 1 जीरो इसमें है, लगा दीजिए, गुणा हो गया आपका। आगे गुणा करिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 5 एकन्नम 5x, और बराबर 124। अब इसको थोड़ा जोड़ घटा लीजिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो बनेगा क्या? देखिए ये लिखा है 40x, ये लिखा है 40x प्लस का, और ये लिखा है प्लस का 5x, तो 40 और 5 कितना हो गया? 45x। फिर क्या लिखा? माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर। फिर देखिए क्या लिखा? माइनस का 200 लिखा है, और प्लस का 124 उधर से इधर आएगा तो बनेगा क्या? तो पहले लिखेंगे माइनस का 200, प्लस का 24 उधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 124, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये हमारा क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस स्क्वायर को हमें प्लस पहले आगे लिखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात हमें 2 दिखाना है। उसके बाद प्लस का क्या लिखा है? 45x। इसको जोड़ लीजिए, 2 0 और 4 मिला के कितना हुआ? 4, और 0 2 मिला के कितना हुआ? 2, 3 और 1 कितना हुआ? सॉरी 2 1 कितना हुआ? 3। माइनस का 324 बराबर 0। इसे क्या कर दीजिए? माइनस से सबको गुणा कर दीजिए, या माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324, और बराबर क्या बन जाएगा? 0। माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में है, बटे में आकर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो समीकरण बना वो ये तैयार हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 और बराबर 0। अब इसे हमें हल करना है, तो कैसे हल करोगे? जोड़ने पर कितना बने? 45, और गुणा करने पर कितना बने? 324। ये फैक्टर हमें बनाना है, तो आपको क्या करना है? 324 का गुणनखंड काटना है। चलिए काटिए। तो 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, और 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2। फिर क्या करिए? 3 से काटिए, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर क्या करिए? फिर आप काटिए कितना? 3 से, 3 त्रिक 3 9 27, और 3 त्रिक का 9, और 3 एकन्नम 3। अब बनाइए फैक्टर कि जोड़ने पर 45 और गुणा करने पर 324, तो बनेगा कैसे? 2 दूनी 4, 4 थे 12, और 12 थे कितना हुआ? 36, और 3 त्रिक का क्या हुआ? 9। यानी 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। 9 6 15, 5 हाथ से लगे, 3 1 4, ठीक है, बन जाएगा 45। यानी फैक्टर में बनेगा 36 प्लस 9 का। चलिए लगा दीजिए यहाँ पर 36 बनेगा क्या? यहाँ पर, यहाँ से आप लोग देखिए, इसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324।
ये बना है किसका 36 और 9 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बनेगा 36 प्लस का 9 बाहर x प्लस का 324, तो 324 और बराबर क्या होगा 0। यहां से क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा 36x और बनेगा क्या माइनस का 9x और क्या बनेगा प्लस का 324 और बराबर क्या हुआ 0। यहां से क्या मिलेगा केवल x मिलेगा, तो यहां पर क्या बचा x चला गया बाहर, तो बचा यहां पर क्या 36। यहां से कॉमन क्या लेंगे 9 लेंगे माइनस का, तो जब माइनस का 9 लेंगे तो इसके पास क्या बचा x बचा और अगले ब्रैकेट में यही 36 आना है, तो माइनस का क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा 36, माइनस का 36 और बराबर क्या होगा 0। अब दोनों में दो एक जैसा है, दोनों में से एक है, दोनों में से एक निकाल लीजिए, तो एक जब दोनों में से निकालेंगे तो बनेगा क्या बनेगा x माइनस का 36 और बराबर क्या बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 9, x माइनस 9 दोनों लिखेंगे क्या x माइनस 9 और बराबर ये बन जाएगा 0 के। लिखेंगे क्या यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना 36 और अगला क्या होगा x माइनस का 9 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या बन जाएगा ये 9 बन जाएगा। अब देखिए अगर जान के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है और अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा कि यही से हम घटाएंगे आकर इसे। अगर जान के पास अगर हम मान लें 36 है, अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना है 45 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और अगर जान के पास कितने हैं 9 है तो जीवंती के पास कितने हैं 36 हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सवाल। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप लोग क्या करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।